तो हिस्ट्री में जो है सवाल है आपके पास, इटली के एकीकरण में मेज़िनी और काउंट काबुल का योगदान की चर्चा करें। ठीक, तो इटली जो था वहाँ पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, ऑस्ट्रिया वहाँ पर कब्जा कर रखा था। तो अब कोई भी जो देश होता है उस पर जब कोई और अन्य देश उस पर राज करता है तो ये होगा ही कि वहाँ के लोगों पर जुल्म होगा, वहाँ के लोगों को हक नहीं मिलता होगा, इसलिए परेशानी बढ़ती है। तो ऐसे ही इटली में ऑस्ट्रिया का जो फौजी था, ऑस्ट्रिया का सैनिक हावी था वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता। तो वहाँ पर जो है मेज़िनी जो है स्टार्ट किया इटली के एकीकरण करने का। एकीकरण का मतलब एकता करने का, उसको आज़ाद करने का वो सोचा मेज़िनी ने, स्टार्ट किया। उसके बाद फिर काउंट काबुल ने किया और नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे हम लोग गैरिबल्डी ने किया। तो इटली के एकीकरण में मेज़िनी जो है काम तो किया, लेकिन क्या हुआ, उसको विफलता हाथ लगी, यानी सफल नहीं हो सका। ऐसे ही काउंट काबुल ने भी उससे आगे काम तो किया, लेकिन असफल हाथ लगा। तो इससे एक बात ये सवाल बनता है कि असफलता हाथ तो लगा है ना, तो उससे फायदा क्या होगा, वहां के इटली के एकीकरण में क्या क्रांति आई या क्या बेनिफिट हुआ और क्यों किया इन लोगों ने। ठीक, तो चीज ये है कि जब भी असफलता हाथ लगता है तो हम लोग कहते हैं अरे क्या फायदा, अरे कुछ तो हुआ ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी असफलता हाथ लगता है इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। कभी भी इंसान फेल नहीं होता, बल्कि नए तरीके से वो अपना काम करना शुरू करता है। लेकिन शर्त यह है कि आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा तब। तो मेज़िनी ने जब काम करना शुरू किया, उसने क्या किया, स्टार्टअप किया इटली के एकीकरण करने के लिए। ठीक, उनका जन्म 1805 में हुआ। उसने जो है वहां के आबहवा को देखा, फिर काम करना स्टार्टअप किया। उसने क्या किया, 1831 में यंग इटली की स्थापना की। अब उससे क्या हुआ कि जब वो 1831 में यंग इटली की स्थापना किया तो वहां पर क्या हुआ, उस संस्था में लोग जो है वहां के युवा जो जुड़ने लगा। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, 1834 में उसने क्या किया, यंग यूरोप की स्थापना की। वो यूरोप का यंग यूरोप क्या नाम देखा है संस्था का। संस्था का मतलब जहां पर लोग जुड़ने लगे, आने लगे। क्यों, क्योंकि वो जो है विश्व के बड़े बड़े लेखक को पढ़ते थे, तो उससे प्रभावित हुआ, इसलिए कि उसके अंदर राष्ट्रवादी की भावना जगी, राष्ट्र के प्रति भावना आया कि हमको कुछ करना है। इसलिए फिर उसने क्या किया, 1851 में उसने फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना की, जिसमें क्या हुआ, जो युवा थे वहां युवा सब आकर के जो है मिलने लगे, जुड़ने लगे कि चलो भाई हमको जो है कुछ बेहतर करना है। लेकिन उसने अनेक और प्रयास किए कि हम इटली का एकीकरण करेंगे, लेकिन क्या हुआ, उसको असफलता हाथ लगी। अच्छा, असफलता जो हाथ लगा, इसी का पॉइंट आया था कि सीख क्या मिला उससे। एक सवाल बनता है, क्या सवाल ये बनता है कि आखिर जब असफलता हाथ लगा फिर वो क्यों गया भाई। हम लोग के भाषा में अगर कहा जाए, जाती भाषा में, वो काम ढेरों किया, कहाँ फायदा मिला, कहाँ कुछ कर पाया। लेकिन एक चीज है कि एक्सपीरियंस और तजुर्बा ही बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, इसलिए जो है क्या हुआ कि मेज़िनी ने काम तो किया, लेकिन बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि उसने स्टार्ट किया, शुरू किया। लोग कहते हैं ना कि फॉलोवर्स ना करो, फॉलोवर्स बढ़ाओ, यानी तुम एक्ट करना शुरू करो। लोग इंतजार करते हैं, देखे जैसे आजकल क्या हम लोग यूट्यूब पर फॉलोवर, टिकटॉक में फॉलोवर, टकाटक में फॉलोवर बनते हैं, हम लोग देखते हैं। लेकिन नहीं, बल्कि शर्त यह है कि एक्ट करो। तुम कोई एक्ट कर लो, कोई चीज करा दो कि दुनिया तुम्हारा इंतजार करती है, तुम दुनिया में फॉलो करते हो, बस फर्क इतना ही है। कोई भी फिल्म का हीरो इंडस्ट्री में क्या करता है, वो लोग ये नहीं करता है कि कोई हम लोग राजी राही या फिर कोई गर्ल्स जाकर के नौमान ये लोग क्या बनाए तो प्रोग्राम ना करें हम देखेंगे। वो नहीं करता कि हम बनाएंगे लोग देखेगा, कि देखने वाला कोई बैठा हुआ है। इसलिए हमेशा एक्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि असफलता हो गई तो इससे फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ कि जर्मनी या इटली के जितने भी लोग थे, जितने भी यंग लोग थे, उन लोगों को बेनिफिट हुआ। और जब बेनिफिट हुआ तो क्या हुआ, वहां के लोगों को राष्ट्रवाद की भावना जगी। उसने कहा अच्छा भैया हम काम बेहतर से करेंगे। लेकिन जब असफलता जब हाथ लगा तो फिर क्या हुआ, फिर इटली से जो है वो बाहर चला गया। कौन कौन गया भाई, मेज़िनी जो है इटली से बाहर चला गया। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारे भाई साहब यहाँ है काउंट काबुल, है ना, समझे बात। भेड़ तो क्या
असफलता हाथ लगा चला गया। तो अब 1 लाख आदमी होगा वहां पर, तो एक आदमी को अकल आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी काम लेता है। तो फिर क्या हुआ, काबूर बेचारा जो है स्टैंड हुआ, 18-10 बजे पैदा हुए, 5 साल बाद पैदा हुए। इसने देखा कि भाई क्या करेंगे, इसने टेक्निक लगा, दिमाग देखा, अच्छा भैया यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया के पास ताकत बहुत है, सैनिक बहुत है, पैसा है, ये लोग पूरा छा रखा है इटली में, ठीक। और अगर हम इटली का एकीकरण करते हैं, है ना, तो संभव है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि जब तक विदेश से हमको सहायता नहीं मिलेगा, टाका पैसा नहीं आएगा विदेश से ना, तो हम पैसा कहाँ मिल सकेगा। तो उसने ये बात दिमाग लगा, अच्छा भैया पैसा जो है कमी है, तो क्या करें, सहायता लेना पड़ेगा। सैनिक नहीं है, सैनिक चाहिए। उसके बाद उसने फिर और क्या किया, कहा कि नहीं इतना आसानी से संभव नहीं है। तो उसने क्या कहा, क्या किया, कूटनीतिक तरीके से दिमाग लगाया कि चलो हम किसी तरीके से हमको हमारे इटली को एकीकरण मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, ठीक। उसके बाद उसने क्या किया कि वहाँ का जो राजा था, क्या नाम था राजा का, इम्मानुएल, विक्टर इम्मानुएल, है ना, सार्डिनिया के जो राजा बने, नए राजा, उसके अंडर मंत्री बन गया। और कौन मंत्री, कृषि का, है ना, और रेल का, और किसका बोला जी, संचार मंत्री, वो मंत्री बना उसके अंदर। विक्टर इम्मानुएल जो है उसके वहां का मंत्री बना, किसका, वो बना कृषि के लिए और नौशक्ति के लिए, कि हम राजा बन गया। राजा के अंदर वो क्या बन गया, एक मंत्री बना। अब मंत्री बनने के बाद 1800 क्या करता, 52 में वो जो है वो क्या बनता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। अब प्रधानमंत्री जब बना तो कुछ उसके बाद देखो हुआ ना, स्टार्ट कहाँ किया, वहां स्टार्ट किया, लेकिन 1851 में वो मंत्री बना, 1852 में प्रधानमंत्री बन गया। तो स्टेप बाय स्टेप काम किया। तो उसने आकर कहाँ छोड़ा, जब मंत्री बन गया, पावर आया, तो कृषि के लिए अच्छा काम किया, ठीक। और फिर संचार के लिए अच्छा काम किया, इंसान को हुआ ना, कोई संचार हुआ, नेटवर्किंग आ गया। और फिर रेल के अच्छा काम किया, रेल के लिए, डिपार्टमेंट के लिए। तो क्या हुआ, स्टार्ट कहाँ किया, मेजर स्टार्ट किया, जहां तक वो था वो वहां तक छोड़ा। उनके आइडिया से इसको आइडिया आया ना, किसको आइडिया आया, काबूर को आइडिया आया कि अच्छा भैया चलो उसने ऐसा काम किया, अब हम जो है ऐसा करेंगे। तो उसने देख लिया कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, समस्या है। फिर उसने क्या किया, मंत्री बना, मंत्री बनने का प्रधानमंत्री बना और सिस्टम का हिस्सा बना, ठीक है। यहां तक उसने काम को छोड़ दिया, लेकिन असफलता इसको भी हाथ लगी। और फाइनल में आता है कौन, गैरीबोल्डी बिल्कुल खतरनाक आदमी। वो छोड़ ताड़ी समझ गया कि भैया ये गलती वहां क्या, यहाँ गलती यहाँ करें, क्या हम ये गलती नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे। तो हम नेक्स्ट दिन जो है गैरीबोल्डी के बारे में पढ़ेंगे। तो बशर्ते ये है कि कोई भी इंसान, जो हम लोग कहते हैं ना कि वो सफलता हाथ लगे, क्या कर पाएगा, कुछ नहीं किया, नहीं, वो अपने अपने एक्सपीरियंस सीखता है। इसलिए हम कहते हैं ना कभी कभी कि जो कोई इंसान गलती कर ले, उस गलती को तुम